गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, लॉकडाउन का समय और बढ़ गया है, 17 मई तक हो गया है। इसलिए आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और 100% लॉकडाउन को फॉलो करें। और हमारे चैनल पे जाके हर लेक्चर वीडियो को आप अच्छे से देखिए। बायो का भी डाला गया है, केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है और मैथ्स का भी है। आप जाके उसको अच्छे से फॉलो कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए और एनसीईआरटी बुक को बारीकी से पढ़ने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। आज बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 4th लेक्चर हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। हमारे चैनल का नाम है टच द स्काई इंस्टीट्यूट। प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त को भी ये वीडियो मिले और उनको भी फायदा हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन से समय आएगा, यानी एनसीईआरटी में अभी तक जो हम एक्सरसाइज 2 में जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल 2.1 एनसीईआरटी बुक में, अब जब एनसीईआरटी बुक खोलोगे क्लास 12 फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 खोलोगे तो एग्जाम्पल मिलेगा आपको। वो एग्जाम्पल 2.1 पहले हम लोग कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू द चार्ज ऑफ 4 क्रॉस 10 to the power -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। यानी आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है बाबू, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहां पे, किसी पॉइंट P पे। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल किसी चार्ज के कारण होता है, क्योंकि चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी पोटेंशियल का मीनिंग होता है। तो किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है। तो ये चार्ज कौन सा है, 4 क्रॉस 10 to the power -7 कूलम। तो सॉल्यूशन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चार्ज कौन सा है, 4 क्रॉस 10 to the power -7 कूलम। ये ना चार्ज है और इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे, ये P पॉइंट है, यहां पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालने का फॉर्मूला क्या बताए हुए थे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, तो V इक्वल टू फॉर्मूला था Q/4πε0r। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो हमारा पास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 1, 2, 3 ये देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, आज का जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना उसको समझने के लिए लेक्चर 1, 2, 3 समझना जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सकते हो। तो V बराबर कितना हो गया, Q/4πε0r। ओके, तो V इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है बाबू, 4 क्रॉस 10 to the power -7 और हम जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 to the power 9। ये कहां पढ़े हुए थे, ये कहां पढ़े हुए थे, 9 × 10 to the power 9, ये एक्सरसाइज 1 में था। तो 1/4πε0 यहां कुछ नहीं है तो 1 है और इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू, 9 × 10 to the power 9 बाय r। कितने दूरी पे निकालना है, तो यहां से P पॉइंट कितना दूरी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये किस में है, CGS में है। इसको हम किस में लेंगे, SI में लेंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो ये सारा कुछ क्या चीज में, SI में। तो यहां पे जो आप R लोगे वो भी किस में लोगे, SI में लेंगे। ठीक है, तो 9
ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हुआ। अब कितना बचा, v इक्वल टू 4 इंटू 9 टू 11 और -7, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 4। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये पोटेंशियल फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहां पे बी नंबर क्वेश्चन, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना। ये सोर्स चार्ज है और कोई चार्ज है जिसको हम, ये चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी टू द पॉइंट पी, यानी किसी पॉइंट इंफिनिटी से पी पॉइंट पे ला रहा है। किस चार्ज को ला रहा है, इस चार्ज को ला रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वर्क डन। तो आप लेक्चर 1 इसको मिटा दें और इस डाटा को हम यूज कर लेते हैं। यहां v इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। जिनको लिखना है लिख लीजिए, इसको रब करेंगे। ओके, अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन कहां से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी। तो फॉर्मूला याद होगा वर्क डन का, कहां से, इंफिनिटी से पॉइंट पी। नहीं याद है तो लेक्चर 1 देख लीजिए, इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय फाइनल कौन है, पी ना, माइनस इनिशियल 1 बाय इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, Q कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है और इसका वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल q कौन सा चार्ज है, जो यहां पे दिया है इसको ला रहे हैं ना हम, तो जो जिस चार्ज को हम लाते हैं वो ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फिर से वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 बाय p कितना है। तो ये डिस्टेंस कहां से, तो आंसर है सोर्स चार्ज से यहां तक, तो कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 1/9 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, -1 बाई इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है बच्चों, अब सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इससे ये गया, तो 4 2 सा 8 इंटू, अब कितना बाबू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 11 और ये कितना हो गया 10 टू द पावर 2 बच्चा, और ये कितना हो गया 10 टू द पावर -7 प्लस 2 यानी -5। ये हो गया वर्क डन इंफिनिटी से p। अच्छा, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आंसर है जूल, तो यहां जूल हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, जिनको लिखना है लिख लीजिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया। ओके, चलिए पॉज मार के जल्दी से लिख लीजिए। बच्चों, अब हम लोग एनसीईआरटी के सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस, 2 चार्ज है मेरे पास, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ठीक है, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इस दोनों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, पहले 2 चार्ज हम बनाते हैं। एक चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम और दूसरा चार्ज है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये लाइन, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, तो हम 0.15 मीटर लिख लें। क्यों, क्योंकि एसआई में लेना है।
अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इस दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है इससे किस बिंदु पे हम जाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो अगर एकदम मिडिल में बात करें तो जीरो होगा? आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल में हमेशा हम साइन के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो मिडिल पे जीरो नहीं हो सकता है। इट में भी यहां पे कहीं जीरो हो सके, इट में भी यहां पे कहीं जीरो हो सके, इट में भी यहां पे कहीं जीरो हो सके। ठीक है, तो हमको तीन केस देखना है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस 1, केस 1 गौर से समझिएगा बच्चों। केस 1 क्या है कि हम मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे मान लीजिए क्या कि पोटेंशियल जीरो है। तो पॉजिटिव चार्ज से यहां तक की दूरी को क्या मान लें? x। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दूरी कितना हो जाएगा? 0.15 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा 0.15 है ना, तो ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया 0.15 माइनस एक्स। ठीक है, अब इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़े हुए थे, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी एक चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, दूसरे चार्ज के कारण कितना, तीसरे के कारण कितना, चौथे के कारण कितना, और उस पॉइंट पे सबको हम लोग क्या करते थे? जोड़ देते थे। समझ में आ गया? वही काम यहां करेंगे। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, और नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसके कारण और इसके कारण दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो हम मान लिए कि यहां पे जीरो होगा। ठीक है, करते हैं। तो पोटेंशियल किसके कारण? इसके कारण। तो इसको क्यों ना हम Q1 मान लें और इसको Q2 मान लें। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां Q कितना है बाबू? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने दें, इंटू R डिस्टेंस कितना है? तो सोर्स चार्ज से जहां निकालना होता है वो डिस्टेंस लेते हैं। तो ये कितना है बाबू? x। ओके, अब पोटेंशियल किसके कारण लेंगे? V Q2 के कारण लेंगे। इसके कारण यहां पे कितना होगा? सेम फॉर्मूला। तो यहां पे चार्ज कैसा है? निगेटिव, तो माइनस लेंगे। तो -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। यहां पे दूरी कितना है? सोर्स चार्ज ये है इसके लिए, तो यहां से तो ये दूरी कितना है? 0.15 माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो अब नेट पोटेंशियल V नेट क्या होगा? VQ1 प्लस VQ2। तो VQ1 कितना है बाबू? इतना, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.15 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, यानी कौन सा पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहां पे हमने क्या मान लिया? जीरो होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे क्या दे देंगे बाबू? जीरो। जीरो। ठीक है, इक्वल टू, अब इस दोनों में से कॉमन ले हम, तो 10 टू द पावर माइनस 8 यहां भी है, यहां भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है। तो हम क्या करते हैं ना, 10 टू द पावर माइनस 8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए।
तो बचा क्या 3y(x) प्लस माइनस 2/0.15 माइनस x। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा टर्म क्या हो गया 0। तो 0 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया 3y(x) माइनस 2/0.15 माइनस x। समझ में आ गया? लिख लें इसको, रब करेंगे। ठीक है, ये 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x। ठीक है, पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां के बाद। तो 0 इक्वल टू एलसीएम ले लें x इंटू 0.15 माइनस x। तो x से x कैंसिल हुआ तो कितना बचा 3 इंटू 0.15 माइनस x माइनस 0. ये कैंसिल हो गया तो माइनस 2x। समझ में आ गया? तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ 0 इक्वल टू 0.45 माइनस 5x। तो 5x इधर आ गया इक्वल टू 0.45। तो x इक्वल टू 0.45 बाई 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया बाबू, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 0.09। तो x इक्वल टू 0.09। ये इसका यूनिट क्या होगा, ये डिस्टेंस है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको मीटर में चेंज कर चुके थे ना, तो ये मीटर। तो x इक्वल टू इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर की पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम केस 2 बना लेंगे। तो केस 2 भी करके दिखाते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आपको पहले। चलिए केस 2 अब ना थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक, क्योंकि केस 1 जैसा है वैसा ही केस 2। अब केस 2 समझने का कोशिश कीजिए। अब क्या हो गया कि मान लेते हैं, पहले हम ये पॉइंट माने थे ना, ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। अब हम मानते हैं ना इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये 0.15 मीटर तो है ही। अब हम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेंगे। कितना मान लेंगे बाबू, x। समझ में आ गया? तो फिर से वही चीज, पोटेंशियल Q1 यानी इस चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या होता है बाबू, Q बाई 4πε0r। तो Q कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 4πε0 1/4πε0 को ऐसे ही रहने दें इंटू R कितना है बाबू। तो यहां से जहां पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है ना, ये P पॉइंट पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 0.15, फिर प्लस ये x, तो कितना आ जाएगा वो 0.15 प्लस x। समझ में आ गया? अब ऐसे ही सिमिलरली पोटेंशियल Q2 यानी इसका, तो क्या होगा, माइनस है तो निगेटिव डालेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 4πε0 इंटू
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बाबू, x, तो x नेट पोटेंशियल, तो v नेट क्या होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इसके कारण पोटेंशियल यहां कितना, इसके कारण कितना, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़े तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, तो 3 इंटू 10⁻⁻8 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.15 प्लस x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10⁻⁻8 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है बच्चों। अब v नेट क्या होगा, 10⁻⁻8 कॉमन हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो बचा क्या बाबू, 3 by 0.15 प्लस x माइनस 2 by x, ठीक है। आप इसको लिख लें क्योंकि इधर रब करेंगे। बच्चे न्यूमेरिकल को ना बहुत बारीकी से बनाओ तब समझ में आएगा, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। और फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा तब तक फिजिक्स का मजा नहीं है। फिजिक्स का मजा लेना है तो न्यूमेरिकल बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए पॉज मार के लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब वी नेट देखते हैं आगे ये, हाँ तो अब हम क्या माने हैं कि यहां पे पोटेंशियल क्या है, नेट पोटेंशियल 0, तो नेट पोटेंशियल यहां पे क्या है बाबू 0, तो 10⁻⁻8 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एलसीएम, तो 0.15 प्लस x इंटू x, तो ये से ये मरा तो कितना बचा, x बचा, तो 3x हुआ बाबू, माइनस x मरा तो 2 इंटू 0.15 प्लस x, ओके। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये मर गया बच्चा, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया 3x माइनस 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.3 होगा, माइनस 2x बाय 0.15 प्लस x इंटू x। ये भी देखो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्वाहा, तो ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 3x माइनस 2x कितना हो गया, x हो गया x माइनस 0.3, तो कितना हो गया बाबू, इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर 0.3, इसका यूनिट क्या हो गया मीटर। अच्छा अब आप बताओ 0.3 मीटर, ये तो मीटर में है ना, अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना होगा 30 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इस चार्ज से कितने दूर जाएंगे, इस सिस्टम से कितने दूर बाहर जाएंगे, यानी इस पॉजिटिव चार्ज से सिस्टम से कितने दूर बाहर जाएंगे कि पोटेंशियल 0 होगा, तो आंसर है 45 सेंटीमीटर। क्यों, ये कितना 30 और ये कितना 15, 30 में 15 को जोड़ेंगे तो 45, तो यहां से 45 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, नेट पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे ऑब्जेक्टिव में देता तो आप आंसर क्या देते, बस 9 सेंटीमीटर, आपको आंसर निकलता 9 सेंटीमीटर, आप 9 सेंटीमीटर मार देते, लेकिन 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर भी रहता तो ये दोनों सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। पॉज मार के आप अच्छे से बना ले, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पॉज। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं, जहां तक अभी पढ़ा दिए, जिस टॉपिक तक अभी पढ़ा दिए उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है जैसा हम एग्जाम्पल 2.2 में बनाए हुए थे, सेम क्वेश्चन है।
तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं और आप लोग उसको उसी तरीके से बनाओगे जैसा हम एग्जांपल 2.2 में बताए होते हैं, ठीक है। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझा देते हैं। टू चार्जेस, दो चार्ज है, एक ये है और एक ये है, यानी 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का एक चार्ज है और एक चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज, ठीक है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.16 मीटर, ऐसा ही है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस पे कहां? एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो एक पॉइंट आप कहीं पे यहां पे मान लोगे, ये डिस्टेंस आप x लोगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.16 माइनस एक्स। तो जैसा एग्जांपल 2.2 में सॉल्व किए हुए थे वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है। ये केस 1 हो गया। और एक पॉइंट कहीं आप ये यहां पे ले लोगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का कमेंट, ये आप लोगों का होमवर्क है और आप इस होमवर्क को पूरा करके कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। उसका वीडियो लेके वीडियो या मतलब कैमरा से आप खींच के कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है बच्चों। ठीक, ओके। हाँ तो बच्चों ये एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2.2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझे। अ रेगुलर हेक्सागोन, पहले तो हेक्सागोन होता क्या है? हेक्सागोन, हेक्स मींस 6, गॉन मींस साइड, यानी जिसका 6 साइड हो उसको हम लोग हेक्सागोन कहते हैं। जिसका 3 साइड होता है उसको ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे ही जिसका 6 साइड हो उसको हम लोग हेक्सागोन कहते हैं। तो हेक्सागोन का फिगर कैसा होता है? तो आंसर है ऐसा होता है, ये हेक्सागोन है। इसका साइड कितना है? ये साइड 10 सेंटीमीटर, हर साइड 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेगुलर है। रेगुलर मतलब क्या होता है? नियमित, यानी हर साइड इसका कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, यानी इसके हर वर्टिसेस पे, हर शीर्ष पे चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम हर शीर्ष पे, यानी हर वर्टिसेस पे इसका चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। ओके, इस पे भी 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, यानी ये हेक्सागोन का जो ये सेंटर है ना, यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये हेक्सागोन, ये जो हेक्सागोन है इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है? इंटीरियर एंगल कितना होता है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन, ये क्लास 8 में आप पढ़े हुए थे। रेगुलर हेक्सागोन हो तो उसका इंटीरियर एंगल यानी अंदर का जो कोण होता है 120 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना होगा? 120, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120, 120, ठीक है। अब इसका बाइसेक्टर ले, यहां पे ऐसे गया और इसका भी बाइसेक्टर यहां पे ऐसे गया, ठीक है। तो ये कितना? 120, इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो ये बाइसेक्टर लिए तो ये 60, ये कितना? 60, ये 60, तो ये 60, ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी कितना होगा? 60। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? इसका तीनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लोग ये सर ये डिस्टेंस निकालने का क्या जरूरत, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने का ये जरूरत है क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है
इसके कारण पोटेंशियल अगर हमको यहां पे निकालना हो तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये चार्ज है, इसके कारण अगर सेंटर पे हमको पोटेंशियल चाहिए तो हमको ये डिस्टेंस काम में नहीं चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए चार्ज से जहां पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे वो चीज समझ में आ गया, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है बाबू, तो बताइए इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना, इसके कारण यहां पे कितना, ऐसे इसका इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसा ही इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना, इसके कारण यहां 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 कितना। अब सबके कारण आ गया तो यहां पे इसको क्या कर देंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। ये सिस्टम ऑफ चार्ज था। तो हम एक के कारण पहले निकाल लें, भी 5 माइक्रोकूलम के कारण। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, Q/4πε0r। Q जिसके कारण पोटेंशियल निकालना हो, तो 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो क्या माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम y। 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9। और r कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बोले तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो गुणे 100। ठीक है, ये एक के कारण, इसके कारण यहां निकला, तो इसके कारण भी तो यही होगा ना, इसके कारण भी तो यही होगा ना, इसके कारण भी तो यही होगा ना। तो डायरेक्ट में इसको कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो डायरेक्ट इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे। एक के कारण कितना, तो 6 के कारण इसको इससे गुणा कर दिए। ठीक है वो, तो देखिए यहां से इसको ऐसे काटे तो कितना हो गया 30 9 39 270 270। ठीक है, 9 1 10 में से 6 गया तो 4, 10 का पावर 4। ठीक है, इतना वोल्ट आंसर। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए हाँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2.4 सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.4। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल है और ये कंडक्टर है। तो हम जानते हैं कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर हो तो कंडक्टर क्या होता है, जो चार्ज को चलने का रास्ता दे। यानी कि अगर कंडक्टर में आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज चलना चाहेगा। ठीक है, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है बाबू 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 मीटर। इस पे हम चार्ज कितना दिए, तो आंसर है इतना चार्ज दिए। तो एक्सरसाइज 1 में हम पढ़े हुए थे कि अगर किसी भी इस कंडक्टर में, स्फेरिकल कंडक्टर में आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज कहां रहता है, अंदर में या सरफेस पे। तो आंसर है वो चार्ज रिपेल होके 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 कहां तक जाता है, तो आंसर है सरफेस पे पहुंचता है। तो ये चार्ज कहां पे पहुंचा बाबू, सरफेस पे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंदर में कितना चार्ज है, तो अंदर में एक भी चार्ज नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे ऑलरेडी लिख भी चुका है कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, यानी ये चार्ज अपने आप को इस सरफेस पे सजा लिया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए इनसाइड द स्फीयर, यानी इस स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं गॉसेस लॉ, एक्सरसाइज 1, गॉसेस लॉ से हम जानते हैं कि अगर अंदर में चार्ज ना हो, अगर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा।
ठीक है, क्योंकि गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या था, ई डी एस क्लोज इंटरवल वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इन का मतलब क्या है, इनक्लोज चार्ज, अंदर में चार्ज कितना, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अंदर में स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होगा। ठीक है, ये ए नंबर का आंसर। बी नंबर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि यहां पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। Q कितना है, तो आंसर है इतना चार्ज दियो ना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई आर स्क्वायर है ना, तो ये कितना 0.12, तो लिख सकते हैं 0.12 इंटू 0.12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है बाबू, सॉल्व कर देते हैं, इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 0.4। ठीक है, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया, 2 1 3 9 12 12 12, तो 12 में से 7 गया तो 5, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 बाय 3, तो कितना हो गया 10 का पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो सेकंड का आंसर, बी का आंसर ये हो गया। ठीक है, दस का पावर 5 मीटर पर कूलम। ठीक है बाबू, ओके, यार लाइट पर रहा था ना इसलिए उसको वहां पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ठीक, पॉज मार के लिख लीजिए। अब आते हैं बाबू सी नंबर क्वेश्चन पे, मिटाएं। अब सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी इस स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये बाहर आएगा, तो ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 18 मीटर। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसका ही फॉर्मूला E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एक्चुअली डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में किए हुए थे। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 है, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, तो 0.18 का होल स्क्वायर, तो 0.18, ये कटा तो 10 टू द पावर 4 लिखाएगा, तो 9 2 जा 18, इसको काटे तो बटा 10, अब क्या होगा 2 8 16। ठीक है, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो अब 10 टू द पावर 3 बच गया, तो अब कितना हो गया, ठीक, तो कितना हो गया 8। पहले इसको शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, E बराबर 8 10 9 3 12 में 7 का तो 5, 8 गुने 10 का पावर 5 बटा 18। ठीक है, यही न्यूटन पर कूलम। इसको और शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो, तो एक जीरो ले लें, 80 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 18, तो E बराबर, तो 18 चौक 72 8 80 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। समझे बच्चों?
तो ये सी का आंसर है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हम पढ़े हुए थे उसका सारा न्यूमेरिकल्स था। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये पढ़ेंगे, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बाबू, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको बायो का भी क्लासेस, बायो की क्लासेस का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। टच द स्काई इंस्टीट्यूट चैनल यूट्यूब पे डालिएगा तो उसमें बायो का भी वीडियो आपको मिलेगा और उसको ही बारीकी से देखिए। ओके बाबू, थैंक्स।